फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के एबीसीडी में आज हम यहाँ पे अरबी के पत्ते से नई रेसिपी सीखने वाले हैं मेरे तरीके से। भले ही आपने इसे कई बार बनाया होगा शायद, लेकिन मेरे तरीके से इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। तो यहाँ पे मैंने ली है अरबी के पत्ते। अरबी के पत्ते लेते वक्त ना हमें बड़े साइज़ में नहीं लेने हैं, तो उसका रीज़न मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमें छोटे साइज़ में, मीडियम साइज़ में लेना है और पत्ते जितने देशी होंगे ना उतने अच्छे लगते हैं। तो उसका तरीका ये है पत्ते लेने के लिए, तो उसके डंठल ना इस तरह से लाल होने चाहिए, काले नहीं लेने हैं हमें। काले लेंगे तो वो गले में हमें ईचिंग हो सकती है, इसलिए पत्ते भी हमें लेते वक्त ना बहुत सावधानी से लेने होते हैं। और इसे ना बनाने से पहले 1 घंटा नमक के पानी में रखना चाहिए ताकि पत्ते और भी ज़्यादा फ्रेश हो, साथ में जो ईचिंग होती है गले में वो नहीं होगी। तो दूसरी तरफ हम इसका मसाला बना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे लहसुन लिए हैं, मतलब यहाँ पे मैंने 30 से 35 कलियाँ लहसुन ली है और यहाँ पे 2 से 2.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। आधी कटोरी यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है और यहाँ पे 1 कटोरी मैंने धनिया पत्ती ली है, इसे साफ़ करके धो कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्च लिए, क्योंकि ये तीखे नहीं हैं। अगर तीखे हैं तो आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ पीसते वक्त ही, और बाद में भी इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि हरी मिर्च का स्वाद ना वो पीसने के बाद थोड़ा सा कड़वा आ जाता है, तो कड़वा ना लगे इसीलिए नमक डालकर पीसना है। तो इसे इस तरह से पीस कर लेंगे। तो मैंने जो मसाले की क्वांटिटी ली है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये 8 से 10 पत्तों के लिए है। तो यहाँ पे मैंने पूरा मसाला ले लिया है और अब उसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पे बेसन आटा। तो उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आप चाहे तो किचन किंग मसाला पाउडर भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच हल्दी। और साथ में यहाँ पे मैं आधी कटोरी तिल ले रही हूँ। तो ये तिल भुनी हुई है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ला कर रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, अगर उसे भून कर रखेंगे तो ख़राब नहीं होगी, इसीलिए वो भुनी हुई है। अगर आप ऐसे ही डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। तो मसाला यहाँ पे पतला है, इसीलिए मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मसाला इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अगर मसाला बहुत ही ज़्यादा पतला होगा तो पत्ते पर ठीक से बैठेगा नहीं, और साथ में वो पूरा मसाला बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैं आधा नींबू निचोड़ कर ले रही हूँ। आप चाहे तो 1 या आधा ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इमली का पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ना जो भी हम खटास के लिए चीज़ डालेंगे वो लास्ट में ही डालनी है, ताकि वो खटास बना रहे उसका। तो यहाँ पे मसाला और बेसन का आटा अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसीलिए इसी तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते रहेंगे, ताकि मसाला और आटे में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ अरबी के पत्ते। तो अरबी के पत्ते की जो डंठल है उसे निकालना है हमें, और मैंने मीडियम साइज़ से लेकर छोटे साइज़ में पत्ते लिए हैं, इसीलिए इसका जो बाकी वाला हिस्सा है कट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, जो बीच में डंठल दिखता है। अगर आपने बड़े साइज़ के लिए हैं तो उसे निकालना ज़रूरी है, और साइड में से जो भी सूखे हुए पत्ते होंगे वो उसे भी निकाल कर लेंगे। उसके बाद चम्मच से या फिर आप हाथ से इसे पत्ते के ऊपर डाल कर लेना है, और ये अरबी के पत्ते पर पूरी तरह से लगा कर लेना है। जो हमने मसाला बना कर लिया है अच्छे से लगाना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, और संभाल कर लगाना है, नहीं तो पत्ते फटने का भी डर होता है। तो हल्के हाथों से इसे सभी जगह पर लगा कर लेना है। अगर आप इसे पहली बार बनाना सीख रहे हैं या फिर आप बिगनर्स हैं, तो इसे लगाने के पहले मसाले को ना टेस्ट करके देखिए, उसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर वगैरह सब सही है या नहीं। अगर कम ज़्यादा है तो आप डाल सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले ही हमें इसे सब थोड़ा थोड़ा डालना है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो, नहीं तो हमें बाद में ज़्यादा होगा तो कम करने नहीं आएगा, लेकिन कम होगा तो हमें इसमें ज़्यादा करने आएगा, डाल सकते हैं हम इसमें बाद में से। तो इसे अच्छे से लगा कर लेना है, ना पतला ना मोटा, हल्के हाथों से इसे सभी जगह पर लगाना है। अगर ये लगाते वक्त हाथ में या पत्ते पर ज़्यादा ही चिपक रहा है तो आप बस हल्का सा पानी का हाथ ले सकते हैं और फिर से मसाला लगा सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी में लगाएंगे तो ये पत्ता फोल्ड होता है या फिर ऐसे फटने का भी डर लगा रहता है। तो इसी तरह से मैं सभी जगह से इसे अप्लाई करके ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 या 3 पत्तों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगल पत्ते पे ही मसाला लगाकर इसे बनाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो 2 से 3 पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके वजह से लेयर थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल पत्तों का ही इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे ज़्यादा खींचकर नहीं लेना है, बस हल्के हाथों से इसे फोल्ड करते जाना है, और ये लास्ट में इसे थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि मसाला कोई बाहर ना आए या फिर ये पत्ता फटे ना। तो इस तरह से इसे लास्ट में अच्छे से चिपका कर लेना है।
2 या 3 पत्ते लगाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मोटा लगता है, तो उसे खाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं हमेशा सिंगल पत्ते से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टील का पतीला लिया है ताकि वो काला ना हो। अगर आप दूसरा पतीला लेने वाले हैं तो उसमें ना नींबू डालिए आधा, ताकि वो काला ना हो। और उसे ना पानी हमें इतना लेना है, थोड़ा सा ऊपर गैप रख के ना पानी भर लेना है। आप स्टीमर का यूज़ करने वाले हैं तो बहुत ही अच्छा है। और इसे ढककर पकाएंगे हाई फ्लेम पे पानी को। तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हुआ है। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे छन्नी। तो छन्नी को मैंने ऊपर से तेल लगा कर ले लिया है। वैसे तो यहाँ पे तेल की ज़रूरत नहीं है, अगर बिगनर्स हैं आप तो लगा कर लीजिए। तो उसके बाद इस तरह से रोल किए हुए सारे पत्ते मैं डाल रही हूँ उसके अंदर। आप अपने छन्नी के साइज़ के हिसाब से या पत्ते के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पत्ते हमेशा छोटे बड़े मिलते हैं, एक जैसे नहीं मिलते हैं। तो उसे मैं इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ। एक टाइम में मैं यहाँ पे फोल्ड किए हुए 6 पत्ते डाल रही हूँ, बाकी के पत्ते ये पकने के बाद डालूंगी। और उसे यहाँ पे ढक के पकाना है और गैस की फ्लेम हमें हाई पे करनी है ताकि ये जल्दी से और अच्छे से पक जाए। लो फ्लेम पे नहीं रखना है। और 10 मिनट बाद इसे मैं पलट के ले रही हूँ ताकि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी अच्छे से पक जाए। और ये पकने के बाद ना पत्तों का कलर चेंज हो जाता है। इसे चम्मच या फिर उल्टानी या फिर आप चिमटा उसके मदद से इसे अच्छे से पलट कर लेना है। पत्ते पकने के बाद ये बहुत ही पतले हो जाते हैं, तो टूट सकते हैं, बीच में से फट सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हमें हल्के हाथों से इसे पलट कर लेना है और फिर से वापस से इसे ढककर पकाना है। तो 10 मिनट बाद इसे फिर से चेक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप यहाँ पे टूथपिक या फिर आप चाकू की मदद से इसे प्रेस करके देखिए। अगर मसाला चम्मच को, चाकू को या फिर टूथपिक को नहीं चिपकता है तो ये समझ जाना कि बहुत अच्छे से पके हैं। तो दूसरा तरीका है, इसके पत्तों का कलर पूरी तरह से चेंज होने के बाद समझना है कि ये अच्छे से पक गए हैं। आप इसे गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे छन्नी में से निकालेंगे और पूरी तरह से इसे ठंडा होने देना है। अगर इसे गर्म ही कट करेंगे तो ये सीधे कट नहीं होंगे, इसीलिए इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है। तो यहाँ पे हमें ठंडा होने के लिए कम से कम आधा घंटा तो भी यहाँ पे लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला साइज़ में हमें इसे अच्छे से कट करके लेना है। कम से कम 1 इंच की दूरी पर इसे कट करना है, 1 इंच का गैप होना चाहिए। और इसे जो चाकू इस्तेमाल करने वाले हैं उसे अच्छे से धार होनी चाहिए ताकि वो जल्दी से कट हो जाए, नहीं तो ये इसके टुकड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से इसे मैंने कट करके ले लिया है और बाकी के रोल्स को भी मैं अच्छे से कट करके लूँगी। ये ऐसे ही उबले हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप चाहे तो इसे फ्राई भी करके ले सकते हैं या फिर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ अलग करती हूँ। फ्राई करने से क्रिस्पी तो हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा इसका टेस्ट कम हो जाता है, इसीलिए उसमें 4 चांद लगाने के लिए मैं ये दूसरा वाला तरीका यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे लो फ्लेम पे। अब उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तेल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच तेल और जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 3 से 4 चुटकी उतना हींग। सबसे पहले हींग डालेंगे, उसके बाद 1 चम्मच जीरा अच्छे से पकने के बाद उसमें कुछ कड़ी पत्ते और यहाँ पे बहुत ही बारीक कट की हुई मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए। बहुत ही बारीक कट करके लेना है ताकि वो प्याज गलने के बाद इन अरबी के पत्ते में दिखने नहीं चाहिए, इतना हमें इसे बारीक कट करके लेना है। आप चाहे तो चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चाकू से कट करके ले लिया है। अब इनसे ना अच्छे से पकने देना है, प्याज को गलने देना है। यहाँ पे गुलाबी कलर प्याज का आने के बाद उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और पाव चम्मच हम यहाँ पे नमक डाल रहे हैं, क्योंकि हमने नमक पहले भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे बस हल्का सा डालेंगे और इन सब चीज़ों को भी अच्छे से पका कर लेंगे। इस मसाले में का जो भी कच्चापन है उसे जाने तक हमें पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। अब उसमें डालेंगे यहाँ पे जो हमने अरबी के पत्ते के रोल के वड़ी बनाए हैं वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। ध्यान रखिए ये टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसे हल्के हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स करके लेना है ताकि जो भी मसाला है ये इसके ऊपर कोटिंग हो जाए, अच्छे से लग जाए। उसके बाद ना इसे 5 से 7 मिनट तक हमें लो फ्लेम पे ढककर पकाना है ताकि उसके अंदर अच्छी सी भाप आ जाए। बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि ये नीचे से जले ना। और मैं यहाँ पे 7 मिनट बाद इसे चेक कर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत बढ़िया खुशबू आई है और इसका टेस्ट दुगना तिगना हो जाता है। इसे मिक्स करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आपको इस वीडियो में नया कुछ भी सीखने को मिला होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जो दाल सीरीज़ आने वाली है। तो बने रहिए चैनल पर।